हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, धरती जो है बहुत सारी आश्चर्यजनक और नेचुरल प्लेसेस से भरी पड़ी है। दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, वहां पर एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो है एक नदी है और उस नदी के किनारे पर, उस नदी के डेल्टा में आपको साल के 160 दिन इस तरह की बिजली जो है चमकती हुई दिखाई देगी। और इसकी खास बात यह है कि हर एक मिनट में 28 यानी 28 बिजली जो है चमकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि साल के 365 में से 160 से दिन से ज्यादा यहाँ पर बिजली ऐसे चमकती है। ऐसे विशाल आकार के क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और इस जगह को लाइटनिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड यानी कि दुनिया की वो जगह जहां पर बिजली इस तरीके से चमकती है वो कहा जाता है। तो बहुत पॉपुलर जगह है वेनेजुएला में, उसको आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। रिसेंटली ये न्यूज में है, द हिंदू और लीडिंग न्यूज़पेपर में इस पर आर्टिकल आया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो केटाटुम्बो लाइटनिंग, ए टॉरेंट ऑफ करंट, यानी कि बिजली चमकने वाली जगह जहां पर फ्रीक्वेंटली जो है इस तरीके का लाइटनिंग इवेंट होता है, जगह का नाम है केटाटुम्बो लाइटनिंग। तो वेनेजुएला साउथ अमेरिका एक कंट्री है। इस वेनेजुएला में, ये वेनेजुएला है, इस वेनेजुएला में यहां पर आप देखो एक लेक है जिसका नाम है मेराकाइबो। इसका नाम याद रखना, स्टार मार्क कर रहा हूं इस पे। एक लेक है जिसका नाम है मेराकाइबो और इस मेराकाइबो में एक रिवर आके मिलती है, ये वाली, जिस रिवर का नाम है केटाटुम्बो रिवर। इस रिवर का नाम है केटाटुम्बो रिवर। जब ये इस बड़ी लेक में मिलती है तो यहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब यह है कि जब नदी किसी झील में या महासागर में जाके मिलती है तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी लाके वहां पर बिछा देती है, तो डेल्टा बनता है। तो इस केटाटुम्बो जो रिवर के डेल्टा में इस तरीके की एक बिजली चमकने की घटना साल के 160 दिन होती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है और बहुत सारे लोग इस जगह को विजिट करते हैं। तो इसी को आज के सेशन में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। केटाटुम्बो lightning seen in Venezuela along the bank of Catatumbo River. Cumulonimbus cloud gather and unleash a torrent of electric discharge illuminating the sky in breathtaking display. तो बेसिकली वेनेजुएला में जो है कैटाटुम्बो रिवर के डेल्टा में ये घटना हमें देखने को मिलती है। और क्यों ये घटना होती है, इसके पीछे विज्ञान को आज के सेशन में जानते हैं। तो लेट अस एक्सप्लोर। इस तरीके के विशाल बादल और लगातार बिजली गिरना जो है यहाँ पर देखा जाता है। तो इसको यहाँ पर एक बार समझते हैं। सबसे पहले इस मैप में चलते हैं। ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका माउंटेन का आपने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज माउंटेन से, जब पर्वतों से जो हवाएं आती है बहुत ठंडी होती है, तो इस माउंटेन से जो हवाएं आती है वो आती है कोल्ड विंड। जो जनरली ड्राई भी होती है, ठीक है। तो कोल्ड विंड आती है एंडीज माउंटेन से। अब ये वाला जो एरिया है ये क्या है, बेसिकली सेंट्रल अमेरिका। ये कैरिबियन आइलैंड है, यहाँ पर कैरिबियन सी है। जो वेस्ट इंडीज वाला सी है कैरिबियन सी, कैरिबियन सी से हवाएं आती है यहाँ पर। और क्योंकि समुद्र से हवाएं आ रही है तो बेसिकली ये हवाएं जो होगी
मॉइस्चर लेडन होगी, यानी कि इनमें बहुत सारा मॉइस्चर या आर्द्रता होगी, और ये हवाएं जो है वार्म होती है, ये हवाएं गर्म होती है। तो ये जो वेनेजुएला में कैटाटुम्बे रिवर का जो डेल्टा है उसका लोकेशन ऐसा है कि यहाँ आकर ये दोनों प्रकार की हवाएं आपस में आके मिलती है, और बेसिकली दो टाइप के एयर मास बनते हैं, जो एयर मास ए, और ये हवाएं बनाती है एयर मास बी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वायु राशि। तो दो अलग अलग प्रकार की हवाएं चल रही है और तेज हवाएं चल रही है। कौन कौन सी? एक हवा वो है जो गर्म है और जिसमें बहुत सारी आर्द्रता है, जो कहां से आ रही है? महासागर से आ रही है। दूसरी हवा है पर्वतों से उतर के एक हवा आ रही है जो बहुत ठंडी हवा है, ठीक है। तो दो अलग अलग टाइप की हवाएं, जब ये दो अलग अलग टाइप की हवाएं आके टकराएगी और इनके तापमान में अंतर है, एक बहुत ठंडी हवा है, एक बहुत गर्म हवा है, एक में बहुत कम मॉइस्चर है, एक में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, तो क्या हो रहा है? अलग अलग अपोजिट चीजें, कम तापमान वाली हवा और एकदम ज्यादा तापमान वाली हवा, कम मॉइस्चर वाली हवा, ज्यादा मॉइस्चर वाली हवा, तो इस तरह की हवाएं आपस में टकराती है। तो इसको बोलेंगे एयर मास ए यानी वायु राशि ए, और इसको बोलेंगे एयर मास बी वायु राशि बी। जनरली जो भी ठंडी चीज होती है वो होती है भारी, और जो गर्म चीज होती है वो होती है हल्की, ठीक है। तो ये जो एयर मास बी है जो कोल्ड है, ये क्या है? बेसिकली हैवी है, भारी है। और जो एयर मास ए है वो गर्म है, ये लाइटर है। तो बेसिकली ये जब हवाएं आपस में आएगी और टकराएगी तो भारी हवा और हल्की हवा, यानी कि ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में टकराएगी, ठीक है। इसको आप ऐसा कुछ मान सकते हो कि मान लिया बुल की फाइट हो रही है, ठीक है, और बुल की फाइट में एक तगड़ा जो है बुल है, तगड़ा भैंसा है, ठीक है, जो मोटा तगड़ा पावरफुल है, इसको मान लो आप ठंडी हवा, ठीक है। एक दूसरी पतली दुबली पतली सी गाय है, ठीक है, जिसको बोलोगे गर्म हवा। तो जब इनकी लड़ाई होगी ना, तो क्या होगा कि जो तगड़ा भैंसा है एंड में लड़ाई में क्या करेगा? उस गाय को या उस दुबले पतले बैल को उठा के ऊपर फेंक देगा, यही होगा। तो जब ये ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में लड़ेगी, या भारी हवा और हल्की हवा आपस में लड़ाई करेगी या टकराएगी, तो एंड में रिजल्ट ये निकलेगा कि जो भारी हवा है हल्की हवा को उठा के ऐसे ऊपर फेंक देगी। भारी हवा जैसे ये आ रही हवाएं, ठीक है, टकरा रही है, ये भारी है ये हल्की है, ये इसको उठा के ऊपर फेंक देगी, ऐसे ये उठा के फेंक देगी। जब ये कोई भी हवा ऐसे ऊपर उठती है ना, तो क्लाउड बनते हैं। जब कोई भी हवा, गर्म हवा ऐसे ऊपर उठती है जिसके अंदर मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होती है, तो क्लाउड होता बनता है। तो बेसिकली यहां पर आप लिखो कि राइजिंग वार्म मॉइस्ट एयर, जब कोई गर्म हवा जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर है वो ऊपर उठती है तो वो क्लाउड बनाती है, और यहां पर बनेगा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कैसे क्लाउड होते हैं? बेसिकली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इस टाइप के क्लाउड होते हैं जो नीचे से लेके बहुत ज्यादा हाइट तक जाते हैं, डार्क कलर के क्लाउड होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज्यादा बिजली चमकती है, और ग्राउंड से लेके बहुत ज्यादा हाइट तक ये रहते हैं। तो ऐसे क्लाउड बनेंगे जब ये गर्म हवा ऊपर उठेगी। तो कुल मिला के ये जो केटाटुम्बे रिवर है इसका लोकेशन ऐसा है कि दोनों टाइप की हवाएं टकराती है, और इसका फिजिकल स्ट्रक्चर इस टाइप से है कि गर्म हवा को ये ऊपर धक्का दे देती है और वहां इस तरह के विशाल बादल बन जाते हैं। जब ये विशाल बादल बन जाते हैं तो इन बादलों में बेसिकली क्या हो रहा है कि इन बादलों में जो टेम्परेचर है डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है? कि हवाओं में डिफरेंस था, तो मॉइस्चर डिफरेंस है,
मॉइस्चर डिफरेंस क्यों है? ये दोनों हवाओं में डिफरेंस था। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस और मॉइस्चर डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्चार्ज के पॉइंट बनते हैं ग्राउंड के ऊपर और ऊपर, और जब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे पॉइंट बनते हैं तब बिजली चमकती है। तो कुल मिला के क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का बनना पहली प्रोसेस है इसकी यहाँ पर। दूसरा जो है, जब क्लाउड बन जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेशन एट दिस मैसिव क्लाउड, as this massive cloud grow, the temperature difference and strong wind within them generate vast amount of static electricity. The cumulonimbus towers reaching the height of over 5 kilometers accumulate staggering electrical potential, setting stage for magnificent lighting display. तो बेसिकली ये क्लाउड बनता जाएगा और ये क्लाउड इतना बनेगा कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इस क्लाउड में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत है, मॉइस्चर डिफरेंस है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। और ये जगह का लोकेशन ऐसा है कि ये कंडक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी क्लाउड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और एंड में क्या होगा, इस तरीके से बिजली गिरना शुरू हो जाएगा, स्टैटिक। सो लाइटनिंग डिस्चार्ज व्हेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज विद इन द क्लाउड रीचेस ए क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, it is released in form of lightning strike. The constant collision of air masses and unique geography of Catatumbo delta create perfect condition for the phenomena to occur with remarkable regularity. तो बेसिकली इस जगह का लोकेशन ऐसा है कि ये दोनों एयर मासों को टकराती है। जब एयर मास टकराते हैं तो गर्म हवा ऊपर उठती है, क्लाउड बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड बनते हैं, 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं क्लाउड। वहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इकट्ठी हो जाती है, और जब ये थ्रेशोल्ड यानी कि लास्ट लिमिट तक पहुंच जाती है तब डिस्चार्ज होता है और लाइटनिंग का इवेंट होता है जो बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस तरीके की लगातार लाइटनिंग वहां पर गिरती है। फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गेटिविटी, सो इट अकर्स अप्रोक्सीमेटली 160 नाइट्स ईच ईयर, यानी कि साल भर के 160 रातें यहाँ पर लाइटनिंग होती है। एट इट्स पीक दिस फिनोमिना कैन जनरेट astonishing average of 28 lightning strike per minute, making one of the highest concentration of lightning activity in world. तो जब एकदम ऑप्टिमम हो जाता है तो 28 लाइटनिंग पर मिनट यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरीके का ब्यूटीफुल पिक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो वेनेजुएला, कैटाटुम्बो रिवर, लाइटनिंग कैपिटल। सीजनल पैटर्न, तो ये जो बादल बनते हैं बेसिकली वेट सीजन में ज्यादा बनते हैं, बारिश के सीजन में ज्यादा बनते हैं। तो कौन से महीने, सदर्न हेमिस्फीयर में की बात कर रहे हैं हम, वेनेजुएला सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो बेसिकली मोस्ट प्रेवलेंट ड्यूरिंग वेट सीजन, जो कि अप्रैल से नवंबर में होता है, तब ये ज्यादा देखने को मिलता है। दिस इज व्हेन वेदर कंडीशंस आर मोस्ट फेवरेबल और कंडक्टिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो वेदर की कंडीशन बहुत फेवरेबल है इस तरह के क्लाउड बनने के लिए। तो सच डार्क क्लाउड आर फॉर्म्ड, ठीक है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है इसका। बेसिकली क्या होता है कि जब ये क्लाउड बनते हैं और इल्यूमिनेशन होता है रात को, आप ये देखो कि 160 नाइट को ऐसे लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स है, वो इस लाइटनिंग को देख के उनको डायरेक्शन का पता चलता है। तो बहुत सारे, इट हेल्प इन गाइडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, तो बहुत सिग्निफिकेंस है। एडिशनली lightning's high frequency and intensity have led to region being dubbed as a lightning capital of world। तो बहुत सारे साइंटिस्ट और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है ये जगह। तो बर्ड्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट रास्ते को दिखाने वाला या गाइड की तरह ये वर्क करता है। तो यहाँ पर समरी है। तो एवरेज स्ट्राइक पर मिनट 28, एक पीक टाइम। सीजनल पैटर्न तो है वेट सीजन में यानी अप्रैल से नवंबर में बहुत देखने को मिलेगी। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये नेचुरल इल्यूमिनेशन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है और साइंटिफिक इंटरेस्ट है। तो याद रखना कैटाटुम्बो लाइटनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेनेजुएला। सो आई होप यू एंजॉय द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।